वेलकम बैक टू द चैनल गाइस, दिस इज सौभाग्य एंड यू आर वाचिंग लेमन्स कॉमर्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। हम शुरू करने वाले हैं इन वीडियोस में अकाउंटिंग इक्वेशन की सीरीज। अराउंड 3 से 4 वीडियोस बनाने वाले हैं इन सीरीज में हम लोग। ओके एंड ये हमारा पहला वीडियो होने वाला है जिसमें हम अकाउंटिंग इक्वेशन के बेसिक्स को कवर करेंगे और एक एग्जाम्पल उठाएंगे जिसमें कुछ ट्रांजैक्शंस रहने वाले हैं और बहुत डिटेल में उसको समझते हुए अकाउंटिंग इक्वेशन का हमारा बेसिक्स जो है उसको क्लियर करेंगे। आने वाले 3 से 4 वीडियोस में हम और क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं अकाउंटिंग इक्वेशन के। और वो क्वेश्चंस करने के बाद आई अश्योर यू कि किसी भी बुक के किसी भी टाइप के क्वेश्चंस आप इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे। हाँ, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा एक व्हाट्सएप नंबर का लिंक दिया हुआ है। आप वहाँ पे उस नंबर के थ्रू हमसे क्वेरीज पूछ सकते हैं। आंसर आपको मिल जाएगा, तुरंत नहीं मिलेगा, ये मतलब हो सकता है थोड़ा टाइम लगे, बट वी अश्योर यू कि आपको आंसर जरूर मिलेगा उसके ऊपर। ओके, नाउ इस वीडियो से रिलेटेड जो नोट्स हैं उसका भी लिंक नीचे, एक टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है नीचे डिस्क्रिप्शन में। आप उस टेलीग्राम चैनल के थ्रू उस वीडियो को इस नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं अपने रेफरेंस के लिए। ओके, एक आध एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी डालने वाले हैं और जो क्वेश्चंस हैं हमारे अलग अलग सोर्सेस से हम कलेक्ट करने हैं जो हमारे हिसाब से सबसे बेस्ट है आपके लिए, आपके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए। वो क्वेश्चंस हम लेकर के आएंगे आपके लिए। ओके, सो बिना देर किए शुरू करते हैं। नाउ अकाउंटिंग इक्वेशन, व्हाट डज द अकाउंटिंग इक्वेशन मीन एंड इसका रेलेवेंस क्या है। पीछे के कुछ वीडियोस में जब हम थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग पढ़ रहे थे तो एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था हमने जिसका नाम था डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है? द डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट से कि हर ट्रांजैक्शन का, द डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट सेज दैट हर ट्रांजैक्शन का डबल इफेक्ट होता है। किसी भी ट्रांजैक्शन का जो हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स होती हैं, जो हम अकाउंटिंग कर रहे हैं, उसके ऊपर कितने इफेक्ट होता है? डबल इफेक्ट होता है। और इस ट्रांजैक्शन को हमको कितनी जगह रिकॉर्ड करना चाहिए? कम से कम 2 जगहों पे होना चाहिए, डिपेंडिंग कि वो ट्रांजैक्शन कितना कॉम्प्लेक्स है। हो सकता है कि उस ट्रांजैक्शन को हम 2 से ज्यादा जगहों पे भी रिकॉर्ड करें, लेकिन कोई भी ट्रांजैक्शन कम से कम 2 जगहों पे तो रिकॉर्ड जरूर से जरूर होगा, उससे कम जगहों पे रिकॉर्ड नहीं होगा। ओके, तो डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि हर ट्रांजैक्शन के कितने इफेक्ट्स होते हैं? 2 इफेक्ट्स होते हैं। और ये इफेक्ट्स किस तरीके से होते हैं? जब हम जर्नल एंट्रीज करेंगे तो हम देखेंगे एक अकाउंट डेबिट होता है और एक अकाउंट क्रेडिट होता है। ठीक है, इस पर अभी जोर लगाने की जरूरत नहीं है। जब जर्नल एंट्रीज हम करेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से और डिटेल में इस चीज को हम समझने की कोशिश करेंगे। ओके, अभी हमारा जो ऑब्जेक्टिव होने वाला है वो क्या है? अकाउंटिंग इक्वेशन। तो डुअल एस्पेक्ट कहता है कि हर ट्रांजैक्शन का 2 इफेक्ट, और जब हम कोई भी ट्रांजैक्शन करेंगे तो उसकी जब एंट्री करेंगे हम तो एक डेबिट होता है और एक क्रेडिट होता है। ठीक है, अब एक और रूल क्या है कि डेबिट में जितना अमाउंट जाएगा, यहां पे जो भी अमाउंट जाएगा, दिस विल ऑलवेज बी इक्वल टू दिस अमाउंट। मतलब डेबिट का जो अमाउंट है वो हमेशा क्रेडिट के अमाउंट के इक्वल रहेगा। हो सकता है कि डेबिट में हम एक से ज्यादा अकाउंट को डेबिट करें, हो सकता है क्रेडिट में हम एक से ज्यादा अकाउंट को क्रेडिट करें, लेकिन जब भी हम ये करेंगे तो टोटल ऑफ डेबिट एंड टोटल ऑफ क्रेडिट जो आएगा वो हमेशा सेम रहेगा, दैट इज डेबिट प्लस और इज ऑलवेज इक्वल टू द क्रेडिट। ओके, अब डुअल एस्पेक्ट अकाउंट कॉन्सेप्ट से ही हमारा जो है अकाउंटिंग इक्वेशन डिराइव होता है। नाउ व्हाट डज द अकाउंटिंग इक्वेशन से? द अकाउंटिंग इक्वेशन सेज दैट द assets of any business are always equal to the liabilities plus capital. Now, separate business entity में हमने क्या देखा था? separate entity concept में हमने क्या देखा था? हमने ये देखा था कि जो business होती है, now this I am the business, I am separate from my owner. ओनर का अलग एग्जिस्टेंस है, मेरा अलग एग्जिस्टेंस है फ्रॉम द अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू। मतलब मेरा खुद का अपना अलग अलग एग्जिस्टेंस है। जो भी अकाउंटिंग करेंगे हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे, ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं करेंगे। बिजनेस ओनर का ही है लेकिन बिजनेस उसके ओनर से अलग है। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखते हुए जो भी पैसा ओनर बिजनेस में लाता है उस पैसे को, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है वो एसेट्स लेकर के आए, हो सकता है वो स्टॉक लेकर के आए, हो सकता है वो कैश लेकर के आए, वो चाहे पैसा किसी भी माध्यम के थ्रू क्यों ना आए, वो जो पैसा है उस पैसे को हम उसका कैपिटल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कैपिटल बोलेंगे। ये किसी भी फॉर्म में हो सकता है। ठीक है, दूसरी चीज होती है लायबिलिटीज। लायबिलिटीज क्या होती हैं?
जब हम उधार में पैसा लेते हैं किसी से, बिजनेस, याद रखिएगा कोई भी चीज हम किसके पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहे हैं, देख रहे हैं। बिजनेस कभी भी जब भी कोई भी चीज उधार में लेगा, हो सकता है हम उधार में किसी से सामान खरीदे, हो सकता है कुछ एसेट्स खरीदने के लिए हम उधार ले लोगों से, हो सकता है, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल हम ये कह सकते हैं कि कोई लैंड एंड बिल्डिंग खरीदने के लिए कहीं से लोन लिया हमने, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं कि लाइबिलिटी, बाहर वालों का जो उधार है हमारे ऊपर उसको हम बोलते हैं क्या, लाइबिलिटी बोलते हैं। तो एसेट्स, लाइबिलिटीज और कैपिटल, ये सुनने के बाद हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं? एसेट्स के बारे में हमको पता है, एसेट्स क्या होते हैं, वो रिसोर्सेज जिनको इस्तेमाल करके हम बिजनेस करते हैं। एसेट्स में क्या क्या आ सकते हैं, जैसे कैश हो गया, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, कोई व्हीकल जो हम बिजनेस में यूज करते हैं, स्टॉक एंड ट्रेड, जिस चीज में हम डील करते हैं, ये सब क्या हो गए, ये हमारे एसेट्स हो गए। वो इकोनॉमिक रिसोर्सेज जिनको इस्तेमाल करके हम बिजनेस करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, वो हमारे एसेट्स हैं, ठीक है। तो एसेट्स, कैपिटल एंड लाइबिलिटी, इसको सुन करके एक कंक्लूजन ड्रॉ करना इन तीनों के बीच में और एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना जरूरी होता है हमारे बीच में। अब वो रिलेशनशिप क्या है, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। मतलब अगर मैं बिजनेस हूं तो मुझे बिजनेस करने के लिए रिसोर्सेज की जरूरत है, और वो रिसोर्सेज क्या हैं, एसेट्स हैं। इफ आई अज्यूम दीज आर माई एसेट्स, स्टॉक, प्लांट एंड मशीनरी, कैश, बैंक, लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, कोई व्हीकल हो गया, ये सब क्या है, हमारे एसेट्स हैं। तो मेरा खुद का तो कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हम मान के चल रहे हैं कि मेरा एक एग्जिस्टेंस है। तो इन चीजों को खरीदने के लिए मुझे पैसे की जरूरत है, तो ये पैसा मेरे पास कहां से आएगा? सिर्फ दो सोर्सेज है। क्या सोर्सेज हैं? या तो ओनर जो है वो मुझे पैसा देगा जिसने बिजनेस स्टार्ट किया, या तो दूसरा सोर्स क्या हो सकता है, हमने उधार में कहीं से चीजों को खरीदा, उधार में सामान खरीद लिया या लोन लिया, ठीक है। सो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन द एसेट्स, लायबिलिटीज एंड कैपिटल। क्या कि एसेट्स को खरीदने के लिए पैसा कहां से आ सकता है, या तो ओनर के पास से आएगा या तो हमको वो पैसा उधार में से मिलेगा, ठीक है। एसेट्स को खरीदने का जो सोर्स होता है सिर्फ दो ही होता है, किसी भी एसेट का सिर्फ दो सोर्स हो सकता है। क्या? या तो वो कैपिटल हो सकता है हमारा सोर्स, और दूसरा सोर्स हमारा क्या हो सकता है, लायबिलिटीज हो सकता है। इस दो सोर्सेज के अलावा तीसरा सोर्स नहीं होता है। इसीलिए हम ये मान के चलते हैं कि जो बिजनेस के एसेट्स होते हैं, हमारे जो एसेट्स होते हैं वो हमेशा बराबर होते हैं, किसके? कैपिटल के प्लस लायबिलिटी के। इन दोनों से जो पैसा मिला उसको ही इस्तेमाल करके हम एसेट्स खरीदते हैं या हमारे पास एसेट्स होते हैं। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। नीचे थोड़ा सा मैथ्स है, मेरा मैथ्स तो बहुत ही वाहियात हुआ करता था, इसीलिए मैंने कॉमर्स लिया था, बट कॉमर्स में आके मैंने काफी फ्लरिश किया। तो आई होप कि आपका मैथ्स खराब नहीं होगा, बट स्टिल ये बहुत ही सिंपल है, क्लास 4 वाला मैथ्स है, ठीक है। क्या कह रहा है कि एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो अगर लायबिलिटीज इधर प्लस में है, इस लायबिलिटीज को इधर से अगर हम इधर लेकर के आते हैं, इस लायबिलिटीज को इधर से अगर हम इधर लेकर के आते हैं, तो इधर प्लस का इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो वही कह रहा है एसेट्स माइनस लायबिलिटीज बराबर कैपिटल। ओके, नेक्स्ट चीज सिंपल चीज है, अगर हमको लायबिलिटीज पता करनी है तो एसेट्स में से कैपिटल को घटा देंगे तो हमको हमारी लायबिलिटीज पता चल जाएंगी। मैथ्स पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम इसको देखें तो इधर प्लस में कैपिटल था, दिस वाज व्हाट, दिस वाज प्लस, दिस वाज व्हाट, दिस वाज प्लस। तो ये कैपिटल जब इधर से इधर आएगा, दूसरे साइड आएगा, तो क्या होगा, ये माइनस हो जाएगा। ओके, सो एसेट्स माइनस कैपिटल इज इक्वल टू लायबिलिटीज। आई होप आपको अकाउंटिंग इक्वेशन का जो बेसिक क्रक्स है, वो जो कहानी है, वो समझ में आ गई होगी। नाउ अकाउंटिंग इक्वेशन या अकाउंटिंग करते टाइम भी हम चीजों को थोड़ी प्रैक्टिकलिटी से अगर सोचने की कोशिश करेंगे ना, तो मेरे हिसाब से ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। कॉमर्स एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जो लाइफ से रिलेटेड है, ठीक है। तो आप कॉमर्स को अपनी लाइफ से या हमारे आसपास जो चीजें हो रही हैं उससे अगर हम रिलेट करके पढ़ेंगे ना, और उस पर थोड़ा प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव लेकर के चलेंगे ना, तो बहुत इजीली समझ में आएंगी चीजें, ठीक है। आप इसको एज अ सब्जेक्ट देखेंगे तो टफ होगा। ओके, नाउ अभी जो हमने थ्योरी में देखा, इसको न्यूमेरिकल के साथ आगे कंटिन्यू करते हैं और अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। ओके, लेट्स बिगिन। नाउ द एसेट्स, जो एसेट्स हैं बिजनेस के, दे आर ऑलवेज इक्वल टू द लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ये देखा है हमने अभी तक, ये चीज देखा है हमने। ओके, ये मैंने इक्वेशन ऊपर ड्रॉ कर दिया। नीचे जितने भी ट्रांजैक्शंस करने वाले हम लोग इस इक्वेशन के हिसाब से ही करेंगे। ओके, आइए देखते हैं।
सबसे पहला ट्रांजैक्शन क्या कह रहा है कि रोहित स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। रोहित ने बिजनेस शुरू किया कैश के साथ। ओके, रोहित ने पैसा लाया बिजनेस के अंदर। ओके, और बिजनेस को शुरू किया। सो अगर रोहित बिजनेस का ओनर है और ओनर बिजनेस में कुछ भी पैसा लगा रहा है तो बिजनेस के ऊपर तो एक उधार हो गया ना। कैसे? आज बिजनेस चल रहा है तो ओनर ने बिजनेस पे पैसा लगाया है, कल को जब बिजनेस बंद हो जाएगा तो क्या वो पैसा उसी तरीके से बिजनेस में लगा रहेगा? सर नहीं, ओनर तो पैसा लेकर के चला जाएगा अपना। बिल्कुल सही बात, ओनर क्या करेगा? अपना पैसा लेकर के चला जाएगा, तो बिजनेस के ऊपर वो उधार है। लेकिन सिंस रोहित क्या है, वो बिजनेस का मालिक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? लायबिलिटी नहीं बोलेंगे। उस पैसे को जो ओनर बिजनेस में लाता है किसी भी तरीके से, उसको हम क्या बोलते हैं? उसका कैपिटल बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पे क्या हुआ? 5 लाख रोहित लेकर के आया बिजनेस में, तो यहां पे क्या हुआ? 5 लाख रुपीज हमारा बढ़ गया कैपिटल। रोहित के पास राइट आ गया बिजनेस में कैपिटल का 5 लाख रुपए से। जिस दिन बिजनेस बंद होगा उस दिन रोहित वो पैसा उठा करके ले जाएगा। तो उस केस में क्या हुआ? रोहित का जो कैपिटल है बिजनेस में बढ़ गया है। बिजनेस की लायबिलिटी है जो ओनर की है, ओनर की लायबिलिटी जो बिजनेस के ऊपर होती है उसको हम कैपिटल बोलते हैं। और बाहर वालों की जो उधारी होती है हमारे पास, उसको हम लायबिलिटी बोलते हैं। लायबिलिटी तो यहाँ पे कोई बढ़ी नहीं, जीरो रहा। ओके, ऑन द अदर हैंड क्या हुआ? जब ओनर बिजनेस में पैसा लेकर के आया तो हमारा जो कैश है, ये जो मेरे जेब है, इस जेब के अंदर 5 लाख रुपीज बढ़ गया। मेरे जेब में 5 लाख रुपीज आ गया। तो उस केस में क्या होगा? यहाँ पे हमारे एसेट्स 5 लाख से बढ़ जाएंगे। कैसे एसेट्स बढ़ गए? कैश हमारा क्या है? एसेट है, वो रिसोर्स है जिसको यूज करके हम लोगों को पेमेंट करते हैं। ठीक है, सिंस दैट इज अ रिसोर्स, वो हमारा क्या हो गया? एसेट हो गया। ठीक है, आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। नाउ यहाँ पे देखिए हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन ट्रू होल्ड कर रहा है। एसेट्स इज इक्वल टू द लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। एसेट्स इज इक्वल टू द लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन के ऊपर। स्लोली आप जब इसको प्रैक्टिकलिटी से रिलेट करेंगे ना तो एकदम क्या बोला जाता है, आपके जहन में ये चीज आ जाएगी, वो बहुत नॉर्मल लगने लगेगा। आपको सेकंड थॉट नहीं देना पड़ेगा, आप बहुत लॉजिकली सोचो इस चीज को, तो लॉजिकली सोचने में चीजें आसान हो जाएंगी। ओके, नाउ लेट्स सी कि नेक्स्ट चीज क्या होता है। हमने एक बैंक अकाउंट खोला, 4,80,000 रुपीज उस बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया हमने। तो मेरे इस जेब में 5 लाख रुपीज पड़े हुए थे। मैं कौन हूं? मैं बिजनेस हूं। मेरे जेब में कितना पड़ा हुआ है? 5 लाख रुपीज पड़े हुए हैं। तो फिर क्या हुआ कि मैंने एक बैंक अकाउंट खोला। जनरली क्या बिजनेस में होता है कि जो छोटे मोटे ट्रांजेक्शन होते हैं ना, वो हम कैश में पे कर देते हैं। लेकिन जब आपको कोई बड़ा ट्रांजेक्शन करना होता है तो आप कैश में नहीं करते हो, बिकॉज रिस्क होता है उसमें। तो हम क्या करते हैं कि हम फिर बैंक के थ्रू वो ट्रांजेक्शन करते हैं। ओके, नाउ हमने क्या किया? बैंक अकाउंट खोला, उसमें 4,80,000 डिपॉजिट कर दिए। तो हम बैंक के थ्रू पेमेंट करेंगे तो बैंक भी क्या है हमारा? बैंक भी हमारा एसेट है। ठीक है, बैंक भी क्या है हमारा? वो हमारा एसेट है। पैसा कैश में रहे या बैंक में रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमने क्या किया? इस जेब में मेरे पास जो 5 लाख पड़े हुए थे, इसको इस जेब में से निकाला 4,80,000 रुपए, और ये 4,80,000 लेकर के अपने दूसरे जेब में डालिए। दैट इज ये बैंक, ये कैश, ये बैंक। ओके, तो फिर क्या हमारे एसेट्स में चेंज हुआ क्या? नहीं सर, एसेट में तो चेंज नहीं हुआ। कैसे बच्चे? सर कैश भी एसेट, बैंक भी एसेट, एक एसेट कम हुआ, दूसरा एसेट बढ़ गया। इधर से जेब में से पैसा निकाला तो इधर कम हो गया, इधर के जेब में पैसा डाला तो इधर के जेब में पैसा बढ़ गया। तो 5 लाख का जो हमारे एसेट थे, पहले इसको ऊपर से उठा लेते हैं अपन लोग। ठीक है, ये 5 लाख रुपीज जो हमारे ओपनिंग एसेट थे, 0 प्लस 5 लाख रुपीज। अब यहां क्या हुआ? माइनस हो गया हमारा कैश, कितने से? 4,80,000 रुपए से कैश हमारा माइनस हो गया, और हमारे बैंक में पैसा आ गया। बैंक में हमारा क्या है? एसेट है। कितना आ गया? 4,80,000 रुपए हमारे बैंक में पैसा आ गया। तो नेट एसेट्स हमारे कितने रहे? सर अभी भी 5 ही लाख रहे। 4,80,000 घटा दिया आपने, 4,80,000 बढ़ा दिया, तो क्या चेंज आएगा? कोई चेंज नहीं आएगा, है कि नहीं? सो यहाँ पे तो कोई चेंज हुआ नहीं, और यहाँ पे भी कोई चेंज हुआ नहीं। तो हमारे यहाँ पे क्या बचा? 5 लाख। अभी भी यहाँ काउंटिंग इक्वेशन हमारा क्या है? ट्रू है। यहाँ 5 लाख इज इक्वल टू 0 प्लस 5 लाख रुपीज। अब ऊपर का 2 ट्रांजैक्शन देखा हमने, तो एसेट्स और लायबिलिटीज और कैपिटल चेंज नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो चेंज नहीं होगा। जैसे जैसे हम बिजनेस में ट्रांजैक्शन करते जाएंगे, वैसे वैसे जो हमारे एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, वो चेंज होता जाएगा। ठीक है, मतलब कि उसकी जो वैल्यूज है ना, वो चेंज होते जाएंगे ट्रांजैक्शन के हिसाब से।
लेकिन एक चीज ट्रू है, क्या? कोई भी ट्रांजैक्शन आप कर लो, हर ट्रांजैक्शन जो आप बिजनेस में कर रहे हो, चाहे 1 रुपए का हो चाहे 1 करोड़ रुपए का हो, हर ट्रांजैक्शन करने के बाद और हर पॉइंट ऑफ टाइम पे हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन ट्रू रहेगा, वो कभी गलत नहीं हो सकता। और अकाउंटिंग इक्वेशन क्या कहता है? एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ओके, आते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन के ऊपर। नाउ नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या कह रहा है? लेट्स सी इट। ब्रॉट फर्नीचर फॉर ₹60,000 एंड इशूड चेक फॉर द सेम। क्या कह रहा है? बॉट फर्नीचर फॉर ₹60,000 एंड इशूड चेक फॉर द सेम। अब फर्नीचर क्या है? फर्नीचर हम अपने बिजनेस में लगाएंगे और जो हमारे कस्टमर्स आएंगे उस फर्नीचर के ऊपर बैठेंगे। अच्छा, तो फर्नीचर क्या हुआ? वो भी हमारा एसेट हुआ। क्या हुआ? वो भी हमारा एसेट हुआ। उस फर्नीचर को हम इस्तेमाल करने वाले हैं बिजनेस के लिए, तो फर्नीचर क्या हुआ? हमारा एसेट हुआ। अब फर्नीचर आया तो फर्नीचर के आने के बदले में दो चीज हो सकती है, या तो फर्नीचर हम उधार पे लाए या तो उसके बदले हम कुछ पेमेंट कर सकते हैं, है कि नहीं? तो अब यहां हम देखते हैं हमने क्या किया। हमने 60,000 का फर्नीचर लाया और उसके अगेंस्ट हमने क्या किया? चेक इशू कर दिया। क्या किया? चेक इशू कर दिया। तो चेक अगर इशू किया तो मेरे कैश वाले जेब से पैसा जाएगा या मेरे बैंक वाले जेब से पैसा जाएगा? सर, मेरे बैंक वाले जेब से पैसा जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने चेक इशू किया, मैंने कैश इशू नहीं किया है। ओके, सो लेट्स सी दिस। पहले ऊपर से उठाते हैं। 5 लाख रुपीज के एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज के ऊपर देखते हैं कि क्या है। 60,000 रुपीज आया, 60,000 रुपीज का फर्नीचर आ गया हमारे पास। ठीक है, यहां पे हम लिख देते हैं प्लस फर्नीचर। ठीक है, फर्नीचर आया हमारे पास कितने का? 60,000 रुपीज का। ओके, अब यहां इसके बदले हमने क्या किया? इसके बदले हमने पेमेंट किया। कैसे पेमेंट किया? इसके बदले हमने बैंक से, दैट इज चेक इशू किया 60,000 रुपीज का और हमारे बैंक से पेमेंट हुआ। तो एक एसेट आया, उसके बदले दूसरा एसेट कम हो गया। बैंक क्या हो गया? कम हो गया। 60,000 रुपीज से हमारा यहाँ पे बैंक कम हो गया। क्या कहीं और कोई इफेक्ट आया क्या? नहीं सर, मुझे तो नहीं लगता क्या है। तो यहाँ पे क्या हुआ? टोटल देखते हैं तो ये 5 लाख वैसे का वैसे रहा, दैट इज 5 लाख प्लस 60,000 माइनस 60,000 रुपीज। और यहाँ पे क्या हुआ? दिस इज 0 प्लस, और यहाँ पे भी कोई चेंज नहीं हुआ, 5 लाख रुपीज। तो क्या हुआ? यहाँ पे बेसिकली हमारे एसेट्स सेम रहे, चेंज नहीं हुए। इसका मतलब नहीं, ये नहीं कि चेंज नहीं होंगे, होंगे, बिल्कुल होंगे। बिकॉज यहाँ पे क्या हुआ? एक एसेट आया, उसके बदले एक एसेट हमने खत्म कर दिया, पे कर दिया। ओके, आइए आते हैं नेक्स्ट चीज के ऊपर, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन के ऊपर। नाउ लेट्स सी व्हाट डज द नेक्स्ट ट्रांजैक्शन से। द नेक्स्ट ट्रांजैक्शन सेज कि वी बॉट अ प्लांट एंड मशीनरी फ्रॉम रामजी लाल फॉर द बिजनेस फॉर ₹1,25,000 एंड एन एडवांस ऑफ 10,000 रुपीज इज इन कैश इज गिवन। ठीक है, मतलब 1,25,000 का एक मशीनरी खरीदा हमने और उसके बदले मैंने अपनी कैश वाले जेब से 15,000 रुपए निकाल के उनको दे दिए। तो सर, 1,25 की मशीन, 15,000 रुपए हमने कैश दे दिए, तो क्या और पेमेंट नहीं करना पड़ेगा क्या? I mean, वो अपने घर से तो देगा नहीं हमको। वी विल हैव टू मेक एन पेमेंट, बट वो मशीनरी हम कैसे लेकर के आए हैं? उधार पे लेकर के आए हैं। तो आज नहीं तो कल तो वो आ करके हमसे पेमेंट लेकर के चला जाएगा। तो उस केस में क्या हुआ? वो मशीनरी हमारे लिए क्या है? उधार पे आई है। ठीक है, तो हमारे ऊपर उधार आ गया उस चीज का। ठीक है, नाउ लेट्स सी कि किस तरीके से है। देखिए, ऊपर हमारे एसेट्स कितने के पड़े हुए थे? 5 लाख रुपीज के एसेट्स पड़े हुए थे, इज इक्वल टू 0 प्लस 5 लाख रुपीज। 5 लाख रुपीज इज इक्वल टू 0 प्लस 5 लाख रुपीज, ये हमने ऊपर से कॉपी किया। अब देखते हैं हमारे पास क्या आया। 1,25,000 की मशीन आई। क्या आया? 1,25,000 की मशीन आई प्लस 1,25,000 रुपीज। अब इसके बदले फिर क्या किया? माइनस क्या? 10,000 रुपए हमने क्या किया? कैश पे किया है ना? हाँ, 10,000 रुपए यहां पे हमने क्या किया? कैश पे कर दिया सामने वाले बंदे को। ओके, पूरा पेमेंट नहीं किया, अभी 10 लाख चेंज किया। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि पहला इफेक्ट ये है कि मशीन आ गई 1,25 का, उसके बदले हमने कैश पे कर दिया 10,000 रुपए का। फिर यहाँ पे देखते हैं हमारी लाइबिलिटी में क्या चेंज आया। 1,25,000 की मशीन हमने खरीदी, उसके बदले 10,000 रुपए हमने पेमेंट कर दिया, तो बचा कितना?
1,15,000 रुपये, आज नहीं तो कल मुझे उसको पेमेंट करना पड़ेगा, तो मेरे ऊपर उसका उधार हो गया। सो दिस अमाउंट बिकम्स इक्वल टू व्हाट, 1,15,000 रुपीज। एक 25 में से 10,000 रुपए का हमने पेमेंट कर दिया है, तो 1,15,000 रुपए का और पेमेंट हमको करना है। ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया, 5 लाख रुपीज। ओके, कैपिटल में तो कुछ चेंज हुआ नहीं है। अब आज दिए जरा इसका टोटल करके देख लेते हैं। 5 लाख प्लस 1,25,000 माइनस 10,000 कितना होता है, 6,15,000 होता है कि नहीं। दिस बिकम्स व्हाट, दिस बिकम्स आर एसेट, टोटल ऑफ एसेट्स दैट वी हैव राइट नाउ। यहाँ क्या हो गया, 1,15,000 रुपए लाइबिलिटीज आ गई हमारी और 5 लाख रुपए का हमारा कैपिटल आ गया। ठीक है, 5 लाख का हमारा कैपिटल आ गया। तो ये क्या है, इसका टोटल क्या है, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 6,15,000 रुपीज। अभी भी हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन ट्रू है। ठीक है, रिवाइज कर लेते हैं एक चीज को, दैट इज द डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। क्या कहता है, हर ट्रांजेक्शन का कम से कम कितना इफेक्ट, 2 इफेक्ट, 2 से ज्यादा हो सकता है, 2 से कम नहीं हो सकता। सी ऊपर हमने देखा था, देखो यहाँ पे भी एक इफेक्ट आया, 2 इफेक्ट आया। ठीक है, यहाँ पे देखो हमने क्या देखा, एक इफेक्ट आया, यहाँ पे 2 इफेक्ट आया। ठीक है, इस वाले ट्रांजेक्शन में देखते हैं कहाँ इफेक्ट है, एक इफेक्ट आया, 2 इफेक्ट आया। नीचे आ जाते हैं, क्या कह रहा है यहाँ पे, एक इफेक्ट आया, यहाँ दूसरा इफेक्ट आया और यहाँ तीसरा इफेक्ट आया। 2 से ज्यादा आ सकता है, 2 से कम नहीं आ सकता है, चाहे कुछ भी हो जाए, है कि नहीं। आते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन के ऊपर। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या कह रहा है, गुड्स परचेज फ्रॉम सुमित ट्रेडर्स फॉर रुपीज 55,000 रुपीज। अब इसको डिस्कस करने से पहले ऊपर वाला जो हमारा टोटल है उसको नीचे कॉपी कर लेते हैं। 6,15,000 रुपीज इज इक्वल टू 1,15,000 रुपीज प्लस 5 लाख रुपीज। गॉट इट, ये क्या है हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन, ये अभी भी ट्रू होल्ड कर रहा है। ओके, नाउ इस ट्रांजैक्शन में क्या हुआ, हमने गुड्स परचेज किया किसे, सुमित ट्रेडर से फॉर रुपीज 55,000 रुपीज। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि हमने सुमित ट्रेडर से चीज खरीद ली। ओके, अब यहाँ पे ये नहीं बोला हुआ है कि हमने उस ट्रांजैक्शन को कैश में पे करके खरीदा है या नहीं खरीदा है। ठीक है, मतलब कि हम जब भी 11th में या 12th में जब भी हम अकाउंटिंग करेंगे, तो जिस भी ट्रांजैक्शन में अगर हमको नहीं बोला हुआ है कि ये ट्रांजैक्शन हमने कैश में किया है या उधार में किया है, तो हमारे दिल पे हम हाथ रखेंगे और ये अज्यूम करेंगे कि वो ट्रांजैक्शन उधार पे हुआ हो, चाहे वो बेचने का ट्रांजैक्शन हो, चाहे परचेज करने का ट्रांजैक्शन हो, चाहे कोई भी ट्रांजैक्शन हो। अगर उस ट्रांजैक्शन में ये नहीं बोला है कि वो ट्रांजैक्शन कैश में है या वो ट्रांजैक्शन उधार पे है, तो हम ये अज्यूम करेंगे कि वो ट्रांजैक्शन उधार में है। सिंस यहाँ नहीं दिया हुआ है कि वो ट्रांजैक्शन कैश में है कि उधार में है, तो हम ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि ये ट्रांजैक्शन उधार में है। तो हमारे पास से गुड्स कितने के आ गए, हमारे पास गुड्स कितने के आ गए, 55,000 रुपीज के आ गए, प्लस गुड्स आ गए कितने के, 55,000 रुपीज के। अब इसके बदले हमने क्या पे किया, कुछ पे किया क्या, नहीं सर कुछ पे तो नहीं किया, तो मतलब एसेट में कोई चेंज नहीं होगा, नहीं सर और कोई चेंज तो नहीं होगा, बिकॉज अगर हम कैश में खरीदते, मतलब कैश पे करके ये गुड्स को खरीदते, तो हमारा कैश तो कम हो जाता, लेकिन यहाँ तो हम लोग कुछ पे ही नहीं कर रहे हैं, तो एसेट में तो कुछ चेंज होगा नहीं। और तो इसको हम यहाँ से टोटल कर लेते हैं। अब आते हैं लाइबिलिटीज में, लाइबिलिटीज में कोई चेंज हुआ क्या, सिंस ये गुड्स हमने उधार पे खरीदे हैं, तो ये हमारी क्या होगी, लायबिलिटी होगी, आने वाले दिन में हमको उसको पेमेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेरा 55,000 रुपए से लायबिलिटी बढ़ जाएगी। कैपिटल में कुछ चेंज हुआ नहीं हुआ। आते हैं यहाँ पे, दिस बिकम्स इक्वल टू व्हाट, 6,70,000 रुपीज। आई गेस शायद मेरा मैथ्स इतना भी वीक नहीं है। हाँ, उसके बाद 1,15,000 प्लस 55 कितना होता है, 1,70,000 रुपए। ठीक है, इज इक्वल टू 170 प्लस 5 लाख रुपीज। यहां पे भी अकाउंटिंग इक्वेशन ट्रू है हमारा। 5 लाख प्लस 1,70,000 बराबर कितना होता है, 6,70,000 रुपए होता है। दैट मीन्स 6,70,000 इज इक्वल टू 1,70,000 प्लस 5 लाख रुपीज। अकाउंटिंग इक्वेशन अभी भी ट्रू है। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। लेट्स सी व्हाट डज द नेक्स्ट एग्जाम्पल से। गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 25,000 रुपीज सोल्ड टू रजनी एंटरप्राइजेस फॉर 35,000 रुपीज। मतलब जो सामान हमने 25,000 में खरीदा था वो 35 में बेच दिया। ओ माय गॉड, ऐसे कैसे हो सकता है। बिजनेस प्रॉफिट कमाने के लिए कर रहे हैं, सस्ते में खरीदेंगे और महंगे में बेचेंगे, है कि नहीं। अब हम बिजनेस हैं, हमको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है, हमको मोह माया से कोई मतलब नहीं है, हम सिर्फ जरिया हैं।
ठीक है। प्रभु क्या बोलता है, मैं तो सिर्फ माध्यम हूं। ठीक उसी तरीके से हम क्या हैं, हम जरिया हैं। किस चीज का, ओनर के लिए प्रॉफिट कमाने का जरिया। अच्छा, तो अगर ओनर के लिए प्रॉफिट का कमाने का जरिया हम हैं, तो घाटा होगा तो किसका होगा, घाटा भी ओनर का होगा। कहने का मतलब क्या है कि बिजनेस में जो भी प्रॉफिट होगा वो ओनर का, बिजनेस में जो भी खर्चे हुए वो ओनर का, बिजनेस में जो भी घाटा हुआ वो ओनर का, हम सिर्फ माध्यम है। ठीक है। तो बिजनेस में ओनर को कौन रिप्रेजेंट करता है, ओनर का कैपिटल रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। लाइबिलिटी को कौन रिप्रेजेंट करता है, जो जो बाहर वालों की उधारी होती है हमारे ऊपर, उसको कौन रिप्रेजेंट करता है, लाइबिलिटी रिप्रेजेंट करती है। लेकिन मालिक का जो पैसा होता है बिजनेस में, उसको कौन रिप्रेजेंट करता है, कैपिटल रिप्रेजेंट करता है। तो जो भी प्रॉफिट होगा या घाटा होगा या खर्चे होंगे वो सब कहां से एडजस्ट होगा, कैपिटल से एडजस्ट होगा। ओके, आइए वाला ट्रांजैक्शन देखते हैं। ऊपर से पहले अकाउंटिंग इक्वेशन को कॉपी कर लेते हैं। 6,70,000 रुपए इक्वल्स टू 1,70,000 रुपीज प्लस 5 लाख रुपीज, है कि नहीं। अब आते हैं इस ट्रांजैक्शन के ऊपर। क्या कह रहा है कि हमने 25,000 का सामान बेचा, तो हमारे पास से गुड्स कम हो गए। ठीक है, कितने के गुड्स कम हो गए, 25,000 रुपीज के, 35,000 के नहीं, 25,000 के। 35 में तो बेचा है हमने, लेकिन हमने कैसे बेचा है, मतलब 35 में तो बेचा है, लेकिन कितने का बेचा है, 25,000 रुपीज का बेचा है। 25,000 में जो खरीदा था हमने, तो हमारे पास से स्टॉक कितने का कम हुआ, 25,000 का स्टॉक कम हो गया। ठीक है। अब ये सामान हमने सामने वाले को बेचा कितने में, 35,000 रुपए में। तो क्या हमको कुछ मिला क्या उसके बदले, नहीं सर, हमको अभी कुछ नहीं मिला है। इसमें क्वेश्चन में तो लिखा ही नहीं है कि कैश मिला है कि नहीं मिला है। सही बात है। और जब ये ना लिखा हो कि कैश मिला है कि नहीं मिला है, तो हम ये क्या मान के चलते हैं, ये ट्रांजैक्शन उधार में हुआ है। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि ये ट्रांजैक्शन कैसे हुआ है, ये ट्रांजैक्शन उधार में हुआ है। दैट मीन्स कि आने वाले टाइम में ये बंदा मुझे पेमेंट करेगा, आज नहीं तो कल, नहीं तो 1 महीने बाद, जितना भी क्रेडिट पीरियड मैंने उसको दिया होगा। तो इस केस में क्या होगा, 35,000 रुपीज से हमारे डेटर्स बढ़ जाएंगे। डेप्टर्स कौन होते हैं, जिन लोगों को हमने उधार में सामान बेचा। क्रेडिटर्स कौन होते हैं, जिन लोगों से हमने उधार में सामान खरीदा। तो यहाँ पे हमने उधार में सामान बेचा, तो हमारे डेप्टर्स बढ़ गए। कितने से बढ़ गए, 35,000 से बढ़ गए। अब डेप्टर्स कौन है, उन लोगों से हमारे पास राइट है पैसा लेने का। ठीक है। और जिन लोगों से राइट होता है पैसा रिसीव करने का, वो हमारा एसेट होता है। ठीक है। मतलब उन लोगों से हमारे पास हक है कि उससे जाकर के मैं पैसे मांग सकता हूं, तो वो क्या हुआ, हमारा एसेट हो गया। डेप्टर्स हमारे एसेट होते हैं, इसलिए वो एसेट में गया। तो यहाँ पे 25,000 का स्टॉक कम हो गया, स्टॉक गेट्स माइनस बाय 25,000 रुपीज एंड डेप्टर्स बढ़ जाते हैं 25,000 रुपए से। ओके, इसको टोटल करेंगे। पहले आते हैं इधर। अब ये हमारी लाइबिलिटीज हैं, 1,70,000 की। लाइबिलिटी में कुछ चेंज हुआ क्या, लाइबिलिटी में नहीं सर, लाइबिलिटी में तो कुछ चेंज नहीं हुआ। सही बात है, लाइबिलिटी में कुछ चेंज नहीं हुआ। आते हैं कैपिटल के ऊपर। कैपिटल में कुछ चेंज हुआ या नहीं चेंज हुआ, सर कैपिटल में, सर अभी आपने बोला कि कुछ भी प्रॉफिट होता है तो ओनर का होता है, और ओनर का रिप्रेजेंटेशन बिजनेस में कौन करता है, कैपिटल करता है। तो इस ट्रांजैक्शन में तो हमको फायदा हो गया है। कितने का फायदा हो गया, इस ट्रांजैक्शन में तो हमको 10,000 रुपए का फायदा हो गया। तो अच्छा, तो ये क्या होना चाहिए, कैपिटल में ऐड हो जाना चाहिए। किसके कैपिटल में, ओनर के कैपिटल में। ठीक है। कोई भी फायदा जो होता है वो ओनर का होता है, और वो कहाँ जाता है, ओनर के कैपिटल में जाता है। ठीक है। आइए इसको टोटल करते हैं और देखते हैं कि क्या हुआ यहाँ पे। 670 में -25 किया प्लस 35 किया, कितना है, जल्दी टोटल करो। ये हुआ 6,80,000 रुपए, है कि नहीं। यहाँ पे 170 हमारी लाइबिलिटी वैसे की वैसी पड़ी हुई है, और ये क्या हो गया, 5,10,000 रुपए। ओके, दैट मीन्स 680 इज इक्वल टू 170 प्लस 510। आई गेस ये भी अभी भी अकाउंटिंग इक्वेशन ट्रू होल्ड कर रहा है। दैट इज एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, है कि नहीं। आते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन के ऊपर। वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो नीचे व्हाट्सएप का एक नंबर दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप वहां पे क्वेरी पूछ सकते हो। शर्माने की कोई जरूरत नहीं है, मैं खा नहीं जाऊंगा आप लोगों को। ओके, आते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन के ऊपर। व्हाट इज द नेक्स्ट ट्रांजैक्शन से, हमने मंथली स्टोर रेंट पे किया 2,500 रुपए का कैश में। अच्छा, 2,500 कैश में, तो 2,500 अगर कैश में पे किया तो रेंट क्या हुआ हमारा, रेंट तो सर हमारा खर्चा हुआ। बिजनेस करने के लिए हमने दुकान किराए पे ली, तो
दुकान का वो क्या बोल रहे थे, किराया जो होता है वो हमारा खर्चा हो गया। अच्छा सही बात है। तो फिर ये खर्चा किसका होगा? जब प्रॉफिट ओनर का होता है तो खर्चा भी तो ओनर ही का होना चाहिए। मैंने पीछे बताया था आप लोग को कि कोई भी प्रॉफिट, कोई भी लॉस, कोई भी खर्चा किसका होता है? ओनर का होता है। बिजनेस बस माध्यम है, ठीक है। और ओनर को बिजनेस में कौन रिप्रेजेंट करता है? कैपिटल रिप्रेजेंट करता है। आइए देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। ऊपर से पहले इक्वेशन को उठाते हैं। 6,80,000 इज इक्वल टू 1,70,000 रुपए प्लस 5,10,000 रुपए। ओके, अब यहाँ पे क्या हुआ? हमने 2500, बिजनेस, मैं बिजनेस हूं, मैंने जेब से निकाल करके ऐसे 2500 रुपए उठा करके आपको किराया पे कर दिया। तो मेरे जो कैश था जो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा ना। कितने से कम हो जाएगा? 2500 से कम हो जाएगा। सो यहाँ पे 2,500 रुपीज कम हो गया कैश हमारा। लिख देते हैं कैश माइनस हो गया। टोटल करेंगे इसको, बिकॉज एसेट्स में और कुछ तो चेंज हुआ नहीं है। इज इक्वल टू 1,70,000 प्लस, जब इनकम ओनर का तो खर्चा भी किसका? ओनर का, ठीक है। और ओनर को बिजनेस में कौन रिप्रेजेंट करता है? ओनर को बिजनेस में कैपिटल रिप्रेजेंट करता है। तो हम ओनर के बिजनेस में से कैपिटल में से 2500 रुपये माइनस कर देंगे। आइए इसको टोटल करके देखते हैं कि कुछ सही है या हमने कुछ गड़बड़ की है। ये इसको यहाँ लिखना नहीं चाहिए था मुझे, गलती हो गई मुझसे, मुझे माफ़ कर दो। आ जाते हैं यहाँ पे 677,500 ये हुआ। दिस इज इक्वल टू 1,70,000 रुपीज प्लस 5,07,500 रुपये, ठीक है। आई गेस ये सही है। 677,500 इज इक्वल टू 1,70,000 प्लस 5,07,500। अभी भी हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन ट्रू हो रहा है, दैट इज एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ओके, आते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन के ऊपर। पेड 5,000 एज सैलरी टू ऑफिस एम्प्लॉइज। जैसे रेंट खर्चा था वैसे सैलरी भी क्या हुई? हमारा खर्चा हुआ। तो इस केस में क्या करेंगे? हम रेंट पे करेंगे किसको? ऑफिस एम्प्लॉइज को, ठीक है। रेंट खर्चा वो भी कैपिटल का में इफेक्ट दिया, ये भी खर्चा है बिजनेस रिलेटेड, कहाँ इफेक्ट होगा? अल्टीमेटली इसका कैपिटल में होगा। आइए देखते हैं इसको। पहले अकाउंटिंग इक्वेशन को कॉपी कर लें ऊपर से, ताकि जोड़ने और घटाने में हमारे लिए इजी हो जाए। 1,70,000 प्लस 5,07,500। ओके, अब इसको देख लेते हैं। 5,000 रुपीज मैंने ऑफिस के एम्प्लॉयज को पे किया है, तो हमारा क्या हो जाएगा? कैश कम हो जाएगा। जेब से निकाल करके एम्प्लॉयज को हमने पैसा पे कर दिया, तो हमारा क्या हो गया? कैश कम हो गया 5,000 रुपीज से। इज इक्वल टू, यहाँ कोई चेंज हुआ क्या? नो सर, यहाँ कोई चेंज नहीं हुआ। प्लस यहाँ पे क्या चेंज हुआ? सर खर्चा है तो कहाँ से जाएगा? कैपिटल से ही जाना चाहिए, है कि नहीं? तो आ जाते हैं इसमें 5,000 हमने माइनस कर दिया यहाँ पे। तो आ जाते हैं, इसको टोटल करते हैं, इसको भी टोटल करते हैं। ये क्या हो गया? 672,500, 1,70,000 प्लस 5,02,500 रुपीज़। आप चेक कर सकते हैं अभी भी हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन ट्रू है। मतलब 1 कर लो, 1000 कर लो, 5,000 कर लो, 5 लाख ट्रांजैक्शंस कर लो, किसी भी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन ट्रू रहेगा, नो मैटर व्हाट। ओके, आते हैं लास्ट एग्जांपल के ऊपर इस क्वेश्चन के। क्या कह रहा है? हमने चेक रिसीव किया फुल पेमेंट में रजनी इंटरप्राइजेस के से और डिपॉजिट कर दिया उसको बैंक में, ठीक है। रजनी इंटरप्राइजेस से क्या रिश्ता था हमारा? रजनी कहाँ हो रजनी? हाँ, ये रहा। गुड्स दैट कॉस्टेड 25,000 रुपीज, उसको हमने रजनी इंटरप्राइजेस को पे कर दिया है कितने में? 35,000 रुपीज में, ठीक है। 25,000 का गुड्स हमने बेच दिया था 35,000 में। जो हमने 35,000 में बेच दिया था, तो उसके बदले हमको क्या मिल रहा है? चेक मिल रहा है रजनी इंटरप्राइजेस से। कितने का चेक मिल रहा है? 35,000 रुपीज का। यहाँ पे अमाउंट नहीं दिया, तो हम ये मान के चलेंगे कि उतना रिसीव करना था और उतने का चेक मिला हमें, और उसको हमने सेम डे बैंक में डिपॉजिट कर दिया। तो पहले अकाउंटिंग इक्वेशन को कॉपी कर लेते हैं। 672,500 इज इक्वल टू 1,70,000 प्लस 5,02,500 रुपीज, है कि नहीं? अब आते हैं
हमको चेक मिलना था रजनी इंटरप्राइजेस से, रजनी इंटरप्राइजेस को हमने उधार में सामान बेचा था, ठीक है। तो उस केस में हमको क्या करना था, रजनी इंटरप्राइजेस से पैसे लेने थे, तो हमारे पास डेटर्स खड़े थे। ऊपर मैंने बताया राइट टू रिसीव पेमेंट खड़ा था 35,000 रुपीज का। अब वो पैसा आ गया, तो वो पैसा कहाँ आएगा, चेक हमको मिला और चेक हमने बैंक में डिपॉजिट करा दिया, दैट मीन्स बैंक में हमारे पैसे आ गए। कितने आ गए 35,000 रुपीज के पेमेंट आ गए, ओके। और जो डेटर्स थे हमारे कम हो जाएंगे। क्यों कम हो जाएंगे, क्योंकि हमारे पास राइट अवेलेबल था पैसे को रिसीव करने का, लेकिन वो राइट खत्म हो गया क्योंकि पैसा रिसीव हो गया। तो उस केस में जो हमारे डेटर्स का राइट है वो 35,000 रुपीज से कम हो जाएगा। यहां पे कुछ चेंज आया क्या, नहीं सर। यहां पे कुछ चेंज आया क्या, नहीं सर। तो आइए टोटल करके देख लेते हैं। ये इसका टोटल क्या हुआ 672,500। पार्डन मी फॉर दिस पैथेटिक लाइन दैट आई हैव मेड, ओके, ठीक है। 1,70,000 रुपए ये हुआ हमारा, प्लस 502,500। अभी भी शायद ये ट्रू ही है। 5,02,500 प्लस 1,70,000 क्या होता है, 6,72,500 रुपए होते हैं। तो हर ट्रांजैक्शन को करने के बाद हमने क्या प्रूव किया, पहली चीज कि डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट हर ट्रांजैक्शन के ऊपर लगेगा, ठीक है। हर ट्रांजैक्शन के ऊपर कहने का मतलब क्या है कि चाहे कितने भी ट्रांजैक्शन आप कर लीजिए, हर ट्रांजैक्शन का इफेक्ट कम से कम 2 जगह पे आना ही आना है। 2 जगह से कम नहीं आ सकता, 2 जगह से ज्यादा हो सकता है, ठीक है। दूसरी चीज हमने क्या कंक्लूड की, चाहे कुछ भी हो जाए, अगर आपने अकाउंटिंग ठीक की है तो एट एनी गिवन पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम योर एसेट्स आर ऑलवेज गोना बी इक्वल टू योर लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया अगर तो प्लीज वीडियो को ना लाइक कर देना, एंड प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, बिकॉज हम आपके लिए कंटेंट लाते रहेंगे। इस चैप्टर से भी रिलेटेड आगे के वीडियोस आ रहे हैं, क्लास 11th एंड 12th के वीडियोस हम लाते रहेंगे, एंड वी मेक श्योर कि आपका फाउंडेशन बेस्ट से बेस्ट हो, ओके। आपसे सिर्फ एक ही उम्मीद है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करना। ठंड बहुत है, अपना ख्याल रखिए, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।